बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 9 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 फैक्टराइज ईच ऑफ फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, इसके टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मैं अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10। इसमें आपने करना क्या होता है कि आप देखें क्यूबिक आपकी टर्म है, ठीक है, यानी इसके ऊपर क्यूब है, एक्स के ऊपर आपने इस टर्म को करना है फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के बाद आपके जो फैक्टर हैं वो 3 फैक्टर आपके आने चाहिए। ठीक है, ये जो कांस्टेंट होता है इसके आपने पॉसिबल फैक्टर लेके उनको 1 बाय 1 इस इक्वेशन में पुट करके चेक करना होता है। नो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सोल्यूशन हम करने लगे हैं बच्चों। सोल्यूशन में आपने क्या करना है कि पहले आपको जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया गया है आपने उसको पी ऑफ एक्स के इक्वल करना है। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10। उसके बाद आपने देखना है कि कांस्टेंट आपका कांस्टेंट कौन सा है। यहाँ पे कांस्टेंट है 10, तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स आपने लेने हैं। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 10 और कौन कौन से हैं। 10 किस किस पे डिवाइड होता है। एक तो 10 डिवाइड होता है 1 पे, फिर 2 पे, फिर 5 पे, ठीक है, और फिर 10 पे। 1, 2, 5 एंड 10। अब इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10। अब जो आपके फैक्टर बने हैं ना उसमें आपने देखना है कि अब आपका सिंपल 1 नहीं है, ये प्लस का भी 1 है और ये माइनस का भी 1 है। +2 -2 +5 -5 +10 एंड -10। अब आपने क्या करना है कि इधर से +1 को लेना है। +1 को लेके आपने इस इक्वेशन में, ठीक है, पुट करना है सारी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में, और फिर आपने देखना है कि आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 आ जाता है फिर तो फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आता है तो फिर वो आपका क्या है, इसका रूट है। अब आप देखें कि इस क्वेश्चन को अगर हम इस तरह ही पुट करते जाएंगे कि +1 लेंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर -1 लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है। आप इसको इजीली कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फिर वो वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में इस एक्सप्रेशन में लिख के पुट करके आप सॉल्व करें, और अदरवाइज़ आपका अगर वहाँ पे आंसर 0 नहीं आता है तो आप उसको यहाँ पे नहीं लिखें। ठीक है, ज़रूरत नहीं है उसको लिखने की। कैलकुलेटर में मैं आपको करना सिखाती हूँ कि कैसे करते हैं। अब जैसे कि हमने पुट करना है, ठीक है, पहले हम पुट करेंगे x1, ठीक है, तो +1। ये आपका जो कैलकुलेटर है आपने क्या करना है कि हमने एक्सप्रेशन हमारा है x³ माइनस 6x² प्लस 3x माइनस 10। कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारा +1 हमने इक्वल करना है, ठीक है, x के, और इस इक्वेशन में हमने जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट करना है। आपका है x³, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, पहले आपने ये वाली जो ब्रैकेट है इसको, ओपन ब्रैकेट को आपने ये देखें प्रेस कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने 1, ये 1, ये देखें 1 ऊपर आ गया। ठीक है, फिर आपने करनी है ब्रैकेट क्लोज, ये क्लोज का बटन, ठीक है, पावर इसकी क्यूब है। ठीक है, आपने ये पावर का बटन दबाना है। ठीक है, पावर का ये निशान आ गया है। उसके बाद आपने लिखना है क्यूब, मतलब 3 लिख दिया आपने, ये इसके साथ 3 आ गया। फिर उसके बाद -6x² है, तो मैं उसके बाद लिखूँगी ये माइनस का साइन, ये माइनस आ गया है। फिर 6 लिखूँगी, ठीक है, यहाँ पे 6 को प्रेस करूँगी, 6 आ गया है। x² है आगे, उसको हमने ब्रैकेट में लिखना होता है तो उसके लिए ये ब्रैकेट, ठीक है, फिर 1, ये 1, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर पावर, फिर स्क्वायर में फिर ये 2 दबाया हमने। ठीक है, ये इसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद है +3x, फिर क्या करेंगे, प्लस का साइन, प्लस कर दिया, फिर 3, ये 3 और x, ठीक है, फिर से आपने ब्रैकेट, ये स्टार्ट ब्रैकेट है,
और उसमें आपने 1 ये 1 प्रेस करना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करनी है। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा +10 प्लस, ये प्लस का साइन आ गया और साथ में आपने यहाँ से फिर ये 10 ये कर दिया, ये आ गया है। ठीक है, अब इसको इक्वल का साइन में इसमें प्रेस करती हूँ, आया है 8। देखें अब यहाँ पे आ गया है 8, जो कि इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया, हमारा रिमाइंडर आ गया 8। तो ये हमारा क्या है, इसका फैक्टर नहीं है, तो इसको हम यहाँ क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, करने को हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, कैलकुलेटर से क्वेश्चन फिर जल्दी सॉल्व हो जाता है। आपने ऐसे करके, ठीक है, इस क्वेश्चन में वैल्यूज़ को पुट करते जाना और चेक करते जाना है। अगर आपका रिमाइंडर आ जाता है 0, फिर आपने इधर शीट पे आपने जो आपको दिया गया होगा सोल्यूशन मटेरियल, उस पर आपने उसको सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फिर आप उसको यहाँ पे नहीं लिखें। यहाँ पे अब इसका रिमाइंडर आया है 8, तो अब हम x की जो वैल्यू 1 के इक्वल थी वो हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद है -1। ठीक है, +1 हमने करके देख लिया, -1 को मैंने करके देखा है। ठीक है, इसी तरह आपने इसी पैटर्न से करना है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो को रिवर्स करके आप दोबारा से इसको समझ सकते हैं। हमने +1 पुट करके चेक कर लिया। ठीक है, अब हम पुट करते हैं 9 वी पुट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये -1 मैंने कैलकुलेटर पे करके चेक किया है, तो इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसीलिए इसको हम इस शीट पे लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आपको जो p ऑफ x दिया गया है वो आप लिखें x³ - 6x² + 3x + 10। यहाँ पे -1 पुट करें, -1³ - 6 - 1² + 3, x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, -1 + 10। उसके बाद सॉल्व करें, -1 क्यूब है तो -1 आ जाएगा, क्योंकि क्यूब में जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसका अगर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन साथ आता है। -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3 + 10। ये टर्म माइनस की, ये माइनस की, ये माइनस की, ये तीनों टर्म्स माइनस की, इनको प्लस कर लेंगे। -3 - 6 - 1 प्लस होकर -10 बन जाएगा, +10। देखिए -10 + 10, ठीक है, कट जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0। 0 हमारा कैसे आया कि जब हमने x को -1 पुट किया था। ठीक है, जब x ये जो -1 इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा तो +1 बन जाएगा, तो आप लिखेंगे सो x + 1 इज़ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये हमारा एक फैक्टर आ गया है, आपने 3 फैक्टर निकालने हैं। अभी हम 2 फैक्टर और फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसी तरह करेंगे हम, जैसे मैंने आपको बताया है कि +1 -1 तो कर चुके हैं। ठीक है, +1 किया था तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था, फिर हमने -1 किया है तो रिमाइंडर 0 आ गया है। उसके बाद +2 को जब हम पुट करेंगे, ठीक है, तो उस वक्त भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है। आप कैलकुलेटर पे पहले करके चेक कर लें। ठीक है, 9 वी पुट x इज इक्वल टू 2 इन p ऑफ x। p ऑफ x लिखें x³ - 6x² + 3x + 10। यहाँ पे 2³ - 6 2² + 3 2 + 10। इसके बाद आप सॉल्व कर लें। 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 -6 2 × 2 = 4 3 × 2 = 6 + 10। ठीक है, 8 - 6 4 = 24 + 6 + 10। अब आप देखें कि ये प्लस का है, 8 + 6 कितना हो जाएगा 14, और 10 प्लस करेंगे 24, और ये -24 है, क्या आ गया 0। सो हमने क्या पुट करके ये 0 निकाला है, x को 2 के, जब ये 2 इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। सो x - 2 इज़ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये हमारा दूसरा फैक्टर आ गया है। ठीक है, पहला फैक्टर हमारा आया था x + 1, दूसरा आया हमारा x - 2। अभी हमने तीसरा फैक्टर भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब तीसरा फैक्टर फाइंड करते हैं।
अच्छा बच्चों, हमने पहले +1 पुट किया, ठीक है, हमारा फैक्टर जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया। फिर -1 पुट किया तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। फिर हमने +2 पुट किया है तो हमारा रिमाइंडर उसमें भी 0 आ गया है। -2 पुट किया है हमने, कैलकुलेटर पे चेक किया है तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो उसको फिर हम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट जो है फैक्टर हमारा है +5 -5। अब हम +5 को पुट करके चेक करते हैं। तो मैंने कैलकुलेटर पे इसको पुट करके चेक किया है तो आंसर 0 आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे x = 5 इस पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन में पुट करके देखते हैं। ये हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पुट करने लगे हैं, पुट x = 5 p 5 क्यूब -6 5 स्क्वायर +3 5 +10। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 125 -6 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 25 3 5 ज़ार 15 +10। 125 -25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 +15 +10। ये 125 प्लस का है, ये प्लस का है और ये प्लस का है। तीनों टर्म्स को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 150 और ये -150, तो क्या आ गया है 0, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, सो हमारा ये x को 5 के इक्वल पुट करके 0 आया है, तो हम लिखेंगे जब 5 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। x - 5 इज़ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। अब लास्ट पे आंसर हम लिख देंगे 10 रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ, ठीक है। हमारी जो इक्वेशन दी गई है, जो हमारा पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है, वो लिखेंगे x³ -6x² + 3x + 10। क्या आए हैं इसके रिक्वायर्ड फैक्टर हमारे आए हैं। पहला हमारा आया था x + 1, दूसरा क्या आया था हमारा x - 2 और तीसरा हमारा फैक्टर है x - 5। तो ये हमारे इसके फैक्टर्स आ गए हैं। यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है।